प्रभु तू रोगियां नूं अज चंगा करना, जो तेरे वचन ते विश्वास करन। प्रभु तू उन्होंने जिंदगियां विच काम करना। प्रभु जो पापी आए हैं उन्होंने जिंदगियां बदल जान। प्रभु जेड़े कहते कि मैनू समझ नहीं लगती तेरे वचन की, प्रभु अज उन्होंने समझ बख्श दे। प्रभु यीशु मसीह अज जो तेरे पवित्र आत्मा नाल भर के जान, अज जो तेरे को बरकत लैके जान, अज तेरे वचन नाल साफ हो जान। प्रभु तेरे लहू नाल तृप्त हो जान, अज तेरे पवित्र आत्मा नाल भर जान। प्रभु मैं दुआ करदा पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को भी तेरे हवाले कर रहा हाँ। प्रभु तू अपनी महिमा लिए इस्तेमाल करना। प्रभु मैं निर्बल ते कमजोर ही हाँ, ये जो खड़े हैं इन्हों तो कोई महान नहीं है, वध के नहीं है। प्रभु मैं भी तेरे लहू द्वारा ही बचिया हाँ। और प्रभु मैं सिर्फ प्रार्थना करदा कि तू आ इस जगह च, प्रभु तू इस कलीसिया नाल गल कर। प्रभु तू इन्हां दी जिंदगियां नाल प्रभु अज गल कर, और तू इन्हां ते अपना वचन प्रगट कर। तेरे नाम नूं अज स्थान तो महिमा मिले। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम च मांगदा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। किन्ने जानते हैं कि असी पिछली बार की प्रचार किया? सारे नहीं, पर कुछ भैन भरावां नूं पता है। जो असी पिछली बार प्रचार किया, असी उहदे तो ही अगे बढ़न वाले, यानी कि थोड़ा जिहा होर अगे जाण वाले हैं। हर एक प्रचार जो पवित्र बाइबल का है उहदी दुल्हन लई महत्वपूर्ण है। ये वचन है जो सानू तृप्त करता है, और प्रभु अपने वचन द्वारा साडा सुधार करता है, अपने वचन द्वारा ही चंगा करता है। और इसलिए प्रभु यीशु का जो वचन है ये इहदे विच जीवन है। और ये जो यीशु का वचन है, पवित्र आत्मा आ वचन, और ये चाहता है कि उहदी लोकां दा सुधार होवे, उन्हां च कोई गलती ना लभे, उन्हां दे विच कोई गुनाह ना पाया जाए, पर वो यीशु मसीह दे लहू नाल सदियाई विच आ जाए। हालेलुया। ते आओ असी प्रभु दे जीवित वचन चो पढ़दे हैं। जिन्नियां कोल बाइबल है तुसी अपने बाइबल नूं खोल सकते हो। रोमिया की किताब, रोमिया की किताब उसका 7 अध्याय। और पिछली बार मैं प्रचार करने तो पहले चीज कही सी, गल कही सी, और गल ये सी कि जे किसी नूं इस बारे कोई सवाल होवे तो वो मेरे नाल बाद में जरूर फोन से गल कर सकता है, मैनू बुला सकता है, मैं आवांगा, बैठांगे और इसे वचन से फिर गल करांगे। जे किसी नूं इहदे उत्ते कोई शक होवे, समझ ना लगती होवे। और अज फिर यही गल मैं कह रहा हाँ, क्योंकि आत्मिक गल है जिहड़ी असीं बोल रहे हैं, कोई शरीरक ना इस गल नूं लभे। और जे आत्मिक लभोगे तो ये तुहाडी बरकत होगी। हालेलुया। और रोमियो की किताब 7 अध्याय उसकी पहली आयत तो पढ़ना शुरू करते हैं। इस जगह ते लिखिया, हे भरावो की तुसीं इस गल तो अनजान हो, क्यों जो मैं उन्हां नाल बोलदा हाँ जिहड़े शरह तो वाकफ हैं, भाई जिन्ना चिर मनुख जिउंदा है उन्ना चिर शरह उस उत्ते वस रखती है। सुहागन जाति और ओहदा भरता जिउंदा है, शरह के अनुसार ओहदे बंधन विच रहिंदी है। पर जे भरता मर जाए तो वह भरता की शरह तो छुट गई है। इसलिए जे वो अपने भरता के जिउंदियां जी दूए दी हो जाए तो जानी सदावेगी, पर जे उसका भरता मर जाए तो वह शरह तो छुट गई है, अते भावें दूए भरता की हो भी जाए पर वो जानी नहीं हुंदी। सो मेरे भरावो तुसीं भी मसीह के दही के वसीले नाल शरह के सरबंधों मर गए, भाई तुसीं दुए दे हो जाओ, अर्थात वो दे जिहड़ा मुर्दियां विचों जवालिया गया, तां जो असीं परमेश्वर दे लई फल देईए। जद असीं शरीरक सां तद पापां दीआं कामना जो शरह दे कारण सन साडे अंगां विच
प्रेरणा करदियां सन भई मौत दे लई फल देण, पर असीं ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ मर के ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਸਨ ਸ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਛੁੱਟ ਗਏ ਹਾਂ, जिस करके असी आत्मा की नवी रीत उत्ते ना कि लिखत की पुरानी रीत उत्ते सेवा करते हाँ। प्रभु यीशु मसीह की बरकत आज दे पढ़े और सुनाए जाने वाले वचन ते होगी। आमीन। कृपया साहब बैठ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम की महिमा हो। उस प्रभु यीशु का धन्यवाद है जो जीवन दिंदा है और जीवन अपने वचन के द्वारा दिंदा है। धन्यवाद उस प्रभु का जो मुक्ति दे रहा है। ये मुक्ति इंसान के प्रोग्राम के द्वारा नहीं है, ये मुक्ति सर्वशक्तिमान के वचन के द्वारा है और प्रभु का वचन सच्चाई है। हालेलुया। इंसान दी गल्लां गलत होंदियां और हो सकदियां सदा ही, पर प्रभु का वचन कदे गलत नहीं हो सकता। प्रभु यीशु ने कहा जमीन टल सकती है, आसमान टल सकता है, पर मेरा वचन कदे भी नहीं टलता। प्रभु का वचन अटल है। जो प्रभु ने कहा वो ही पूरा होगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो, क्योंकि ये प्रभु का वचन है जो ओदी कलीसिया दी यानी दुल्हन की तैयारी करा रहा है। ये वचन है जो तुम पवित्र बना रहा है। ये वचन है जो तुम धार्मिक बना रहा है। ये वचन है जो तुम आत्मिक बना रहा है। हालेलुया। ये वचन ही है जो तुम सिद्ध कर रहा है। ये वचन है जो गलतियां को बाहर कढ़ रहा है। हालेलुया। प्रभु का वचन है जिसके द्वारा प्रभु की दुल्हन या प्रभु की कलीसिया तैयार होगी। हालेलुया। और ये समय का वचन है, ये समय का प्रकाश है, ये इस युग का वचन है जो इस युग की दुल्हन को तैयार कर रहा है, इस युग की कलीसिया को तैयार कर रहा है। हालेलुया। और कि यीशु के विच कोई गलती नहीं, उन्हें सेवा की धरती तो कोई गलती नहीं होने। ये बाइबल लिखा प्रभु यीशु ने कहा कौन है जो मेरे बल उंगल कर सके, कौन है जो मेरे पे दोष लगा सके। ਉਹਦੇ ਚ कोई भी दोष नजर नहीं आया। इको ही एक जीवन है धरती उत्ते ਜਿਹੜਾ जी के गया, ਉਹਦੇ ਚ एक भी गलती नहीं, कोई ਉਹਦੇ ਚ गलती ਲੱਭ ना सकिया, ना ਉਹਦੇ ਚ है। क्यों? क्योंकि यीशु का जन्म पाप विच नहीं, साडे सारे दे जन्म पाप द्वारा होए। ये बाइबल बयान करती है। पर इको ही जन्म है, इको ही जन्म है जिहड़ा मनुख द्वारा नहीं होया, बल्कि वो जन्म आत्मा द्वारा होया। इसलिए ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई पाप हो नहीं सकता सी। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम की महिमा बढ़ाई हो। और वो परमेश्वर अपनी कलीसिया का अगुवा है, वो तुहाडा अगुवा है। और जे वो पवित्र है, उन्हें कहा तुसी भी पवित्र बनो। वो प्रभु है जो तुहानू पवित्र बनावेगा। हालेलुया। और प्रभु जे आप सिद्ध है, वो तुहानू भी सिद्ध बनावेगा। वो तुहानू सिद्ध करना चाहता है, वो तुहानू पवित्र करना चाहता है। वो तुहाडे विच कोई गुनाह नहीं देखना चाहता, वो तुहाडे विच कोई गलती नहीं लभना चाहता। वो चाहता है तुसीं उहदे लहू नाल शुद्ध हो जाओ। वो चाहता है तुसीं उहदे वचन नाल साफ हो जाओ। कि वो प्रभु अपना काम कर रहा है, कि पवित्र आत्मा अपना काम कर रहा है, कि अपनी दुल्हन को साफ कर रहा है, कि उन्होंने शुद्ध कर रहा है। हालेलुया। ये धन्यवाद है कि प्रभु यीशु मसीह काम कर रहा है। सवाल ये है कि तुसी शुद्ध होना चाहते हो, कि तुसी पवित्र बनना चाहते हो। हालेलुया। और जड़ा इंसान पवित्र बन रहा है, आत्मिक रूप में जड़ा पवित्र बन रहा है,
बीमारियां ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਜਾਣੀਆਂ ਇਹ ਰੋਗ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਾਚਾਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਜਾਣੀਆਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਇਹ ਨਰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਆ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੇ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਵੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੰਗੋਗੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਵੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਵੇਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਕਹੇਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਿਆ ਪਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਂਦਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਬਰਾਹਮ ਕੋਲ ਵਾਦਾ ਸੀ ਔਰ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਲਈ ਧਰਮ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗਿਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਂਦਾ ਪਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਅਬਰਾਹਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਢਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ 25 ਸਾਲ ਉਸੇ ਹੀ ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਅੜਿਆ ਤੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਬਰਾਹਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਸੰਗਤੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਦਲੇਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗਿਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤੀ ਦੁਆਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸੰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤੀ ਦੁਆਰਾ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਦੇ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹੋ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਇਤਵਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਸੀ ਆਤਮਿਕ ਵਿਵਚਾਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕੀ ਵਿਵਚਾਰੀ ਜਾਂ ਜਨਾਕਾਰੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਕਾਰ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਨਾਕਾਰੀ
रोकदी, मतलब कि इदां दी रुकावट उन्हें खड़ी कर दी कि कोई हुण जिहड़ा जनाब आ रहा स्वर्ग विच नहीं बढ़ सकता हो। और प्रभु चाहता है कि उहदे लोकां दे विच ये चीज ना पाई जाए, उहदी कलीसिया दे विच कोई जनाहकार ना होवे। प्रभु नहीं चाहता कि उहदे लोकां दे अंदर ये चीज पाई जाए। हुण देखो, झूठा भी स्वर्ग दा अधिकारी नहीं हो सकता कि प्रभु चाहता उहदे लोकां विच झूठ होवे, वो नहीं चाहता। मूर्ति पूजक लिखा स्वर्ग दा अधिकारी नहीं हो सकता कि प्रभु चाहता। प्रभु इसलिए वचन है, इसलिए तुहानू प्रचार किया जाता कि इहदे द्वारा तुसीं सिखो कि प्रभु की इच्छा की है, प्रभु किसकी मांग करता है। प्रभु मांग करता है कि उहदे लोकां दे अंदर ये जनाकारी ना होवे। मैं पहले क्या सी आत्मिक गल असीं बोल रहे हैं, समझ रही हो तुसीं, और पवित्र आत्मा जो तुम समझाएगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बयान करती है, असीं रोमिया 7 विचों पढ़िया जिस तरह कि औरत जिहदा पति जिंदा उहदा पति है, तो वह पति और पत्नी, असीं पिछली बार गल्लां कर चुके हैं सारियां, पत्नी अपने पति दे बंधन दे विच की आओ, एक कसम दे विच वादे दे विच आओ। और वो कसम कदों तक खाधी जाती है? जो तक मौत ही उन्होंने जुदा ना करे। इसका मतलब पति और पत्नी प्रभु की हजूरी दे विच जदों निकाह दे वेले कसम है, और वो कसम कदों तक हुंदी है? जो तक मौत उन्होंने जुदा नहीं कर देती। हालेलुया। आओ आयत पढ़ते हैं असीं। और मैंने याद आ रहा कि यीशु मसीह को भी इस तरह का मसला आया। और मत्ती दी इंजील उसके 19 अध्याय विचों पढ़ते हैं कि प्रभु ने ये बारे की किया। मत्ती दी इंजील 19 अध्याय, जे किसी को बाइबल है जरूर बाइबल खोलो। मत्ती दी इंजील 19 बार। मत्ती दी इंजील 19 अध्याय, और बाइबल जो पढ़ रहे हो 3 आयत तो। मत्ती दी इंजील 19 अध्याय 3 वचन तो बाइबल लिखिया। जिन्हों को बाइबल नहीं है वो बड़े ध्यान नाल सुनन। लिखिया 3 आयत। फरीसी ओहदे परताउण लई ओहदे कोल आण के बोले कि मनुख नूं ये जोग है जो किसी गल्ले अपनी तीवी नूं त्याग देवे। उहने उत्तर दिता कि तुसां ये नहीं पढ़िया भई जिसने उन्होंने बनाया उहने मुढ़ों उन्होंने नर अते नारी बनाया, अते कहा जो इसलिए मर्द अपने मापे छड़ के अपनी तीवी नाल मिलिया रहेगा वो दोवें एक शरीर होंगे। सो हुण वो दो नहीं बल्कि इको शरीर हैं। सो जो कुछ परमेश्वर ने जोड़ दिता है ओनू मनुख अड ना करे। ये प्रभु यीशु ने कहा जिन्हों प्रभु ने जोड़िया है कोई इंसान उन्होंने वखरा ना करे। हालेलुया, हालेलुया। एक ने कहा कि शुरू दे विच प्रभु ने कहा मुद्दों ऐदा नहीं सी, शुरू विच ऐदा नहीं सी। उन्होंने कहा शुरू विच की सी, आरंभ विच की सी? प्रभु ने उन्हें नर अते नारी करके बनाया। हालेलुया। असीं पिछली बार गल की थी पहला विआह वो परमेश्वर ने ही किया। पहली शादी अदन दे बाग के अंदर उत्पत्ति किताब के अंदर उस प्रभु ने ही की। परमेश्वर ने ही आदम दे लई ओदी पत्नी ओनू दित्ती। हालेलुया, हालेलुया। पहला घर पहला परिवार जड़ा बनया उत्पत्ति किताब में सब नजर आता है। ये पहला परिवार सी और वो पत्नी परमेश्वर ने ही आदम नू दित्ती।
हालेलुया। और मत्ती दी 19 अध्याय विच पढ़िया यीशु मसीह कह रहा परमेश्वर ने नर ते नारी करके बनाया, जिसनों परमेश्वर ने जोड़िया है कोई उन्होंने कोई मनुख उन्होंने वखरा ना करे। ये साडे यीशु का कलाम है, ये साडे यीशु का वचन है। हालेलुया। हुण कोई उन्होंने वखरा ना करे, वो एक हन। ये तस्वीर किहदी है? अफसियों की किताब असीं 5 अध्याय विच पढ़िया, ये तस्वीर है, पिछली बार पढ़िया सी। ये तस्वीर है मसीह दी, ये तस्वीर है कलीसिया दी। जिस तरह पति पत्नी का सिर है, बाइबल लिखा इस तरह मसीह कलीसिया का सिर है, वो साडा मालिक है। सिर का मतलब है साडी अगवाई करने वाला, सारी बॉडी उत्ते जिहदा इख्तियार है। इस तरह मसीह दा साडे उत्ते इख्तियार है। असीं उस मसीह दे अधीन हां, किसी इंसान दे नहीं, इंसानी बुद्ध दे नहीं, असीं दे अधीन हां जो परमेश्वर दे। परमेश्वर वचन है, असीं इस कलाम दे अधीन हां। हालेलुया। कि तुसीं भी इस कलाम दे अधीन हो, कि तुहाडा भी आत्मिक पिता यीशु मसीह है। हालेलुया। कि वो साडा स्वामी है, कि वो साडा राजा है। राजा का मतलब असीं दी प्रजा, वो राजा है। राजा का मतलब वो साडे ते राज करदा है। कि यीशु मसीह ने इस तरह प्रार्थना सिखाई, तेरा राज आवे। ये यीशु ने प्रार्थना सिखाई हालेलुया अपने चेलियां नूं कि आवे, तेरा राज आवे। आमीन। ओदा राज कित्थे आवेगा? ओदा राज तुहाडे हिरदियां ते आंदा है। कि ओदा राज तुहाडे हिरदे विच आ चुका है, कि ओदा राज तुहाडे प्राणां विच आ चुका है, कि ओदा राज तुहाडे होंठां ते आ चुका है, कि ओ मसीह तुहाडी अखां ते राज कर रहा है, कि ओ मसीह तुहाडी बुद्धि ते राज कर रहा है, कि ओ प्रभु तुहाडी बॉडी ते राज कर रहा है। कि तुसीं यीशु दे चलाए चल रहे हो, कि तुसीं यीशु दे वखाए देख रहे हो? जे नहीं तो फिर अज तो प्रभु ने अपना राजा स्वीकार करो, फिर अज तो ही यीशु ने अपना मुक्तिदाता स्वीकार करो। हालेलुया। फिर अज तुहाडा फर्ज बनता है ये प्रभु को प्रार्थना करना कि प्रभु तेरा राज मेरे जीवन ते आवे। ये तुसी फिर दुआ कर रही है कि प्रभु तेरा राज मेरी बॉडी ते आवे, मेरी ज्ञान इंद्रियां ते तेरा राज होवे, मेरे हत्थां ते तेरा राज आवे, मेरी बॉडी ते तेरा राज आवे, मेरी बुद्धि ते तेरा राज आवे। हालेलुया। और जे कोई ये कहता कि मैं अपने मन का मालिक हाँ, ये मेरा मन है, मेरा जीवन है, मेरा जीवन है, मैं अपनी मर्जी ना जीना है, इसका मतलब तुहाडे कोल प्रकाशन नहीं है। इसका मतलब यह है कि तुहानू बाइबल का नॉलेज नहीं है। जे बाइबल की नॉलेज होगी तो बाइबल से लिखा गया सानू उसने अपना लहू दे के छुड़ाया। सुन पा रहे हो सारे? सानू किन्ने छुड़ाया? हुण सुनो, जदों तुहाडा कोई भी चीज होवे, मोबाइल होवे, कड़ी हो, कोई भी चीज तुसी रख लो, गिरवी होवे, गिरवी होवे, वो तुहानू मिलनी नहीं है जो तक तुसी उसकी कीमत अदा नहीं कर देते, जो तक तुसी उसका मुल नहीं तार देंगे, उन्हें तुहानू देनी नहीं, क्योंकि तुहानू पहले उसकी कीमत देनी पैनी है। जो उसका मूल ब्याज बनया सारा कुछ देना पैना, फिर वो चीज तुहाडी होगी। इसे तरह होता है। और बाइबल बयान करती है असी सारे ही मनुख जात जो है ये पाप दे विच सी, पर वो परमेश्वर मनुख बनया, वो प्रभु कुर्बानी का लेला बनया, वो मनुख की शक्ल में धरती ते आया। और बाइबल बयान करती उन्हें मुल तारिया। अफसियों की किताब च लिखा है वो परमेश्वर दास का रूप धार के आया, वो साडे लिए मरिया, साडे लिए लहू बहाया, साडे बदले जान दी, कि उन्हें तुहाडे बदले जान दी।
मौत, पाप की मजदूरी सदा मौत है। पाप के बदले कोई मरिया, वो प्रभु यीशु, इसलिए उन्हें मरना सी, इसलिए उन्हें अपनी जान देनी सी, वरना कोई चीज उन्हें मार थोड़ी सकती सी। वो इसलिए आया तो उन्हें अपना लहू बहाया। बड़े ध्यान नाल सुनो, जो उन्हें अपना लहू बहाया उन्हें साडा मुल तारिया। कि उन्हें तुहाडा तुसीं विश्वास करते हो कि तुहाडा मुल तारिया, उन्हें मुल तारिया, जिदा मुल तारिया वो चीज ओदी। कितना कोई कह सकता है कि मैं अपनी मन की मर्जी ना जीना है? उन्हें तो मेरा मुल तारिया है, मेरा मुल प्रभु ने तारिया है, किसी इंसान ने नहीं। मेरे लिए लहू यीशु ने बहाया है, मेरे लिए कोड़े की मार यीशु ने खाधी है, तुहाडे लिए भी इस तरह है। जब यीशु मसीह ने तुहाडा मुल तारिया, तुहाडे लिए मार खाधी, फिर किस तरह कोई कह सकता है ये जीवन मेरा है? मेरा नहीं है जीवन, ये ओदा है जिन्हें मुल तारिया। ये जीवन ओदा है जिन्हें मुल तारिया है। जे ये तुसी कहोगे कि नहीं यीशु दे मार खान तो मैं चंगा हो गया, यशायाह नबी की किताब च लिखा कि नहीं यीशु दे मार खान तो मैं चंगा हो गया, मैं ये प्रार्थना करनी है। ये प्रार्थना का मतलब की है? ये प्रार्थना का मतलब समझो, उन्हें मुल तारिया, साडे बदले घोड़े की मार खाधी, साडे लिए लहू बहाया। हुण जदों लहू बहाया वो इसलिए बहा रहा है कि इन्हां दा पाप दा हरजाना उन्हें यीशु ने भरिया। हुण जदों पाप दा हरजाना भरिया, असीं सारे शैतान दे वस विच सी, और प्रभु ने की कीता? सानू शैतान दे वस चों बाहर कढ लिया, उस कम्मां चों बाहर कढ लिया। हुण असीं जिद्दां मुल तारिया, मुल तारन तो बाद यीशु छड्ड नहीं दिंदा, वो यीशु दे हत्थां विच आ। हालेलुया। किवें असीं अपनी मर्जी के अनुसार जी सकते हैं? नहीं, असीं अपनी मर्जी के अनुसार नहीं, बल्कि बाइबल पढ़ो, रोमियो की किताब 8 अध्याय में लिखा, वो जेड़ा आत्मा की अगवाई द्वारा चलता है वो मेरा बेटा है। जेड़ा पवित्र आत्मा की अगवाई द्वारा चलता है वो ही यीशु दा बेटा है। जेड़ा यीशु की अगवाई द्वारा चल रहा है। हालेलुया। अपने मन की मर्जी के अनुसार जीन वाले मसीही नहीं, वो है सच्चा मसीह। सच्चे मसीही की मैं गल कर रहा। सच्चा मसीह वो है जिन्हें अपनी जिंदगी यीशु को सौंप दी, जिन्हें अपना जीवन यीशु को सौंप दिता कि प्रभु आज तो बाद मेरी इच्छा, मेरा जो कुछ भी है वो खत्म है। मैं अपनी इच्छा के अनुसार जीवन लिए धरती पे नहीं हाँ, मैं तो तेरी इच्छा को पूरा कर लिया, मैं तो तेरी इच्छा को पूरा करने धरती पे जीना है। हालेलुया। मैं तो तेरे कलाम को पूरा कर ली धरती जीना है। यो ही मसीहत हुंदे आया। हालेलुया। जेड़ा असली मसीह की मैं गल कर रहा, वो अपनी इच्छा पूरा कर ली नहीं है, वो प्रभु की इच्छा पूरा कर। आमीन। बड़े ध्यान नाल सुनना। हुण बाइबल बयान करती है कि जे ओदा भरता जिंदा है, जिंदा होने के बावजूद वो किसी दूसरे की हो जाए, दूसरे ना शादी कर ले, पहला जिंदा है, पहला पति, तो बाइबल लिखा वो बेबचारन कहावेगी। ये बाइबल के अंदर आयतां असीं पढ़ियां कि पढ़िया तुसीं बाइबल चो, और वो बेबचारी है तो स्वर्ग राज नहीं फिर पढ़ सकता। क्यों? क्योंकि उदा एक नहीं दो पति। ये गल असीं क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये इदां दे काम जे किसी के जीवन च हन तो वो तुम स्वर्ग जान तो वो बड़ी रुकावट है। जरूरी है सच्ची तौबा करना, जरूरी है अपनी हर एक गलती को त्यागन की, क्योंकि फिर की है
एक ते ओदा पति वो है जो सब दे सामने है, तो दूसरा वो है जो किसी को पता नहीं, लोग छुप के है। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਰੀਝ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ मतलब शैतान ने ਪਹਿਲਾ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਇਆ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਾਪ ਦੀ ਹੋਈ। ਇਹਦਾ मतलब ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਾਵੇਗਾ। कितना ज्यादा शैतान आज भी धोखा देगा। बाइबल बयान करती है कि कोई दो मालकां की सेवा नहीं कर सकता। दो मालकां की सेवा नहीं तुसी कर सकते। ये बाइबल के उलट हो जाएगा काम। ये गड़बड़ है और इदा की गड़बड़ है कि इदा का काम है जो बिल्कुल नरक वाल लेके जाएगा। बाइबल बयानकारी रोमिया 7 जो ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ, ਉਹ ਦੋ ਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਇਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਆਓ ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ पहला कुरिन्थियां है और 10 अध्याय। पहला कुरिन्थियां 10 बार 19 आयत तो पहला कुरिन्थियां 10 अध्याय और 19 आयत तो पढ़ना शुरू कर दे। इस जगह ते लिखा, सो मैं की आखदा हां भई मूर्ति दी भेंट कुछ है। पौलुस कह रहे हैं मूर्ति की भेंट कुछ है अथवा मूर्ति पूजा कुछ है। मैं सगों ये आखदा हां भी जेड़ियां वस्तां पराइयां कौमां चढ़ांदियां हन सो भूतां लई चढ़ांदियां हन, परमेश्वर लई नहीं। अते मैं नहीं चाहुंदा जो तुसीं भूतां दे सांझी बनो। वचन की कह रहे, मैं नहीं चाहता कि तुसी की बनो, सांझी बनो। किन्निया मेरी आवाज को सुन पा रहे हो? हुण बाइबल बयान कर रही है कि कुछ है, आओ वो चढ़ावा कुछ है, मूर्ति कुछ है। हालेलुया। और बाइबल बयान कर रही कि जेड़ियां वस्तुआं चढ़ाईयां गईयां परमेश्वर लई नहीं आओ, वो प्रभु ਲਈ नहीं है। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਵੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਹਿੱਸਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਚ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਿੱਸਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ, ਪੌਲੁਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਬਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਨਾਲੇ ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ। ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਵੋ, उधरों भी ले लिया उधरों भी ले लिया, ये वही हो जाएगा जो असी रोमिया 7 में पढ़िया। की बन रहा है? ये है आत्मिक। पहले से शरीरक की गल कर रहे थे, आत्मिक है। ये आत्मिक वे विचार होगा। एक असी कहिए कि नहीं प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, उन्हें मेरे लिए मार कर दी, वो मेरा मुक्तिदाता है। तुसी वो काम करो जो बाइबल के अनुसार, जाओ दुआ करो, भक्ति करो, ये काम तुसी करो। और नाल जे गलत चीज नूं भी ले रहे हो, जिस तो यीशु ने मना किया उहदे तो भी ले रहे हो, तो ये की होवेगा? तुसी यीशु नूं अपना मुक्तिदाता स्वीकार ते कर रहे हो होंदा तो, पर दूसरी तरफ दुनिया के काम भी कर रहे हो। ये की हो जाएगा? आत्मिक व्यभिचार। और यीशु ने कहा तुसी भूतां दा प्याला प्रभु दा प्याला नहीं पी सकते, ये नहीं कर सकता। हालेलुया। आप थोड़ा आगे पढ़ते हैं, तुसी प्रभु दी मेल
नाले भूतां दी मेल दोवां दे सांझी नहीं हो सकते। अथवा कि असी प्रभु नूं अणख दवाउंदे हां कि असी उस नालों बली हां, शक्तिशाली हां? नहीं। हुण कलाम बयान करदा कि तुसी प्रभु दा प्याला और दुनिया दा प्याला नहीं पी सकते। जे कोई ये करता है तो की कर रहा है? वो आत्मिक व्यभिचार कर रहा। शरीरक तौर पर पवित्र रहे, शरीरक तौर पर हो सकता वो सही होवे, उन्हें कोई गलती ना की हो अपनी पत्नी नाल, या पति अपने पति नाल वफादार होवे, पर वो आत्मिक कर रहा है, वो आत्मिक रूप ना गलत है। हालेलुया। वो वही काम है स्वर्ग दे राज तो ये चीज रोक देगी। किन्ने समय लग रही है? दो चीजों को तुम इकट्ठे कबूल नहीं कर सकते। इसलिए बाइबल च लिखा इको ही सोमे तो खारा पानी ते मिठा पानी नहीं निकलता। इको सोमे तो नहीं निकलता, या खारा निकलेगा या फिर मिठा ही निकलेगा। तुसी ओ सोमा हो, तुसी चलदा होया सोमा हो, तुहाडे कोल जीवन का जल है, ਉਹਦੇ ਚੋਂ जीवन ही निकले, ਉਹਦੇ ਚੋਂ वफादारी ही निकले, ਉਹਦੇ ਚੋਂ प्रेम ही निकले। हालेलुया। ते दो चीज़ों को कोई ले रहा है तो इसका मतलब आत्मिक बेविचार कर रहा है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि दो चीज़ां ये बेविचार है। किन्ने मेरी गल समझ रहे हैं? हालेलुया। प्रभु दा कलाम बयान करता है कि दाऊद एक राजा है, पर हुण असीं गल कर रहे उस समय की जदों दाऊद उत्ते उन्होंने मसा किया गया था। उस समय की जदों दाऊद गोलियत नाल लड़ चुका सी, जदों दाऊद फतेह पा चुका सी गोलियत उत्ते, पर जो राजा नहीं सी बने। राजा बनने का समा क्योंकि ये पहला राजा शाऊल उत्थे मौजूद सी, पर प्रभु उन्होंने रद चुका सी। प्रभु उस शाऊल नूं छड्ड चुका सी। सुनते हो सारे? हालेलुया। इसका मतलब समझियो। पर हुण दाऊद शाऊल दाऊद नूं मारना चाहता सी, क्योंकि मसा किहदे उत्ते सी? मसा दाऊद उत्ते सी। शाऊल दाऊद नूं मारना चाहता है कि मर जाए। क्यों? क्योंकि शाऊल नूं शोहरत चाहिए। वो चाहता कि मेरी लोग महिमा करन, मेरी वडियाई करन, दुनिया की नजर से मैं हो हीरो रहा। दाऊद क्यों खड़ा हो गए? उन्हें शोहरत चाहिए थी। शोहरत जो है कि नहीं मेरा नाम होवे, मेरी लोग शलाघा करन, मेरी वडियाई करन, ये चीज सदा ही गलत है। ये चीज सदा गलत होंदी है कि नहीं मेरी क्यों नहीं किसी ने महिमा की, मैनू लोग जानन ज्यादा और मेरी वाह वाह करन। समझ इस गल को? ये शोहरत होंदी है कि नहीं मैं थोड़ा मशहूर हो जावा, मैनू लोग जानन, मेरी मशहूरी होवे। तुम जानते हो पहले सारा तो पहले ओदा की नाम सी? सारे एंड विच आई है, जिसका मतलब होता मैं, और प्रभु ने मैं नूं कट्टिया, सारे तो सारा कीता, उहदे की खत्म किया? मैं। ये पवित्र आत्मा है जो एक कलीसिया विचों दे दुल्हन चों मैं नूं खत्म करदा है। जिहड़ी मैं है कि मैं कुछ हाँ, मैं बहुत बड़ा, कोई बहुत बड़ा सेवक है, बहुत बड़ा प्रचार कर, मेरी सारी जयकार कर। एक कोई प्रचार का सब तो बड़ा है
वो है प्रभु यीशु। जे कोई कहे कि मैं बहुत बढ़िया साज बजाता है, मेरी वडियाई होवे, कोई वडियाई ने जो हो गया प्रभु यीशु। जे कोई कहे कि मेरी आवाज बहुत सुरीली है, मैनू सारा कुछ आंदा है और मेरी जयकार हो कलीसिया च मैं पहला स्थान हो गई, ये वडियाई नहीं है। नीमे होना साडा काम है। तो प्रभु ने कहा जेड़ा नीमा होएगा उन्होंने मैं उच्चा करूंगा। असली वडियाई वो है जो यीशु दिंदा है, जो यीशु खड़ा करता है। हालेलुया, प्रभु यीशु के नाम की महिमा और वडियाई हो। आमीन। हुण असीं गल कर लग्या उस दाऊद बारे जो राजा नहीं है पर उहदे ते मसा शाऊल को अपनी शोहरत चाहिए। शाऊल चाह रहा कि मेरे तो बिना कोई राजा किस तरह बने, मैं वही राजा आया, मैं वही रहा, सारी कलीसिया सारी प्रजा मेरी जयकार करे। हालेलुया। पर परमेश्वर उस दाऊद नू चुन चुका है और शाऊल नू रिजेक्ट कर चुका है, उन्हें छड़ चुका है। हालेलुया। हुण दाऊद नू शाऊल मारना चाहता, की समझ लगी सब नू मारना चाहता है, पर दाऊद इजराइल चो दूर जा रहा है, शाऊल तो दूर लुकदा है और ओदे नाल कुछ जोधे, ओदे नाल एक आर्मी खड़ी हुई और 600 मनुख ओदे नाल खड़े हुए दाऊद दे नाल। हालेलुया। आओ असीं बाइबल पढ़ते हैं और अपनी वापस अपने विषय उत्ते ही असीं आवांगे। पहला सैमुअल उसका 25 अध्याय। पहला सैमुअल 25 अध्याय बाइबल चुप पढ़ांगे। कि मिल गया सबनू? हुण दाऊद शाऊल तो दूर है, उहदे नाल कुछ जोधे हैं, उहदे नाल कुछ सिपाही है दाऊद दे, छोटी जी टुकड़ी है 600 सिपाहियां की। दाऊद उजाड़ा च रहंदे आया, पर इत्थे कुछ है जो असीं अज सीखना है और बाइबल च पढ़ते हैं। उसकी पहली आयत तो पहला सैमुअल 25 अध्याय 1 आयत। ये बहुत लंबा है जो असीं पढ़ना है, पर बड़े ध्यान नाल सुनियो और समझियो। मैं जल्दी जल्दी पढ़दा। इस जगह ते लिखिया, सैमुअल मर गया अते सारे इजरायलियां ने इकट्ठिया होके ओहदा सोग कीता अते रामाह दे विच ओहदे ही घर ओहनू दबिया अते दाऊद उठ के बारान दी उजाड़ वल लै गया। उत्थे माओन विच एक मनुख सी जिहदा कारोबार करमल विच सी। जो माओन आ एक नगर एक जगह, उत्थे एक मनुख सी जिहदा कारोबार किथे है? करमल पहाड़। ये बहुत बड़ा मनुख सी। वड्डे का मतलब धन दौलत सी इहदे कोल, जायदाद सी इहदे कोल, बहुत जबरदस्त बड़ा व्यापारी है। बाइबल लिखिया ये बहुत बड़ा मनुख सी अते 3000 भेड़ और 1000 बकरी ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਮਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਉੱਨ ਕਤਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਬਾਲ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਧੀਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਬੀਗੈਲ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਵਪਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਾਬਾਲ ਹੈ और ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਅਬੀਗੈਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਧੀਮੀ ਵੱਡੀ ਸਿਆਣੀ ਅਤੇ ਰੂਪਵੰਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਵੱਡਾ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ ਅਤੇ ਖੋਟਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਲੇਬ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਪਤਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਸਿਆਣੀ, ਬੁੱਧੀਵਾਨ, ਰੂਪਵੰਤੀ। ਪਰ ਪਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਵਪਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ,
धन दौलत बहुत है, पर किदां दा है? बोल विगाड़ और खोटा। समझदे हो? ये किदां दा सी? आकड़वार, बोल बगाड़न वाला। ये किदां दा सी? इहदे च आकड़ सी। ये किदां दा सी? ये किसी नूं समझण वाला नहीं, मनण वाला नहीं किसी नूं। और जे अगे पढ़ोगे तस्वीर होर क्लियर हो जाएगी। हुण थोड़े अगे पढ़ते हैं, बाइबल लिखिया दाऊद ने उजाड़ विच सुनिया कि नबाल अपनी भेडां दी उन्न कतर रहा। सो दाऊद ने 10 जवान कल्ले अते दाऊद ने उन्हां जवानां नूं आख्या, तुसीं नबाल कोल करमल नूं तुर जाओ। हुण दाऊद ने की अपने कोल भेजे 10 जवान, और 10 जवानां कोल मैसेज है। 10 जवानां कोल की है? एक मैसेज। और मैसेज किहदा आया? दाऊद दा। हालेलुया। संदेश लैके जा रहे, और की कह रहे हैं? दाऊद ने कहा, करमल नूं तुर जाओ अते मेरा नाम लैके ओहदी सुख सांद पुछो, अते उस भागवान मनुख नूं इउं आखो, तेरी सलामती, तेरे घर दी सलामती अते उन्हां सबना दी जो तेरे नाल हन सलामती होवे। दाऊद की कह रहा है? तू तेरी सलामती होवे। दाऊद कह रहा है, नबाल तू खुश रहे, और तेरा घराना, तेरा जो कुछ भी घराने च है सारे मुबारक हों। ये दाऊद दा मैसेज है। हालेलुया। हुण बाइबल लिखिया 7 है, मैं हुण सुनिया है जो तेरे कोल उन्न कतरन वाले हन, अते जा तेरे आजड़ी साडे नाल सन, असां उन्हां नूं कुछ औख नहीं दिता, अते जिन्ना चिर वो करमल विच सन उन्हां दा कुछ नहीं गवाचिया। तू अपने जवानां कोलों पुछ, वो जरूर तेनू दसणगे जो साडे ये जवान तुहाडी निगाह विच दयायोग होण, क्यों जो असीं भले दिन आए हां। जो कुछ तेरे हथ आवे अपने टेलुआं नूं अते अपने पुत्र दाऊद नूं बख्श दे। सो दाऊद दे जवानां ने दाऊद दा नाम लैके उन्हां सारियां गल्लां दे अनुसार नबाल नूं आण आख्या तां चुप कर रहे। बड़े ध्यान नाल हुण सुनियो और समझियो। ये दाऊद कह रहा है, नबाल जो किया आकड़मार, जो किया बोल बगाड़, खोटा, मनमतिया, दाऊद उन्होंने भलाई चेते करा रहा है। दाऊद कह रहा है, जो उजाड़ दे विच तुसीं भेडां चारदे सी, तुहाडा कुछ गवाचन नहीं दिता, सी लुटेरियां नूं लुटन नहीं दिता, क्योंकि वो भेडां नहीं कि एक दिन चार के वापस आ गए, महीना 2-2 महीने रहते थे। दाऊद कह रहा, रात नूं असीं रखवाली कीती है, असीं मेहनत की, और तुहाडी भेडां दे विचों बकरियां दे विचों कुछ गवाचिया नहीं है। कोई लुटेरे आ सकते सी, लुट तुहाडीआं भेडां नूं बकरियां नूं खो सकते सी, मार कटाई कर सकते सी, पर साडे हुंदिया कोई तुहाडे वल गया नहीं। हुण दाऊद कह रहा सी उजाड़ दे विच, हां जो कुछ भी तेरे कोल है तू सानू खाण दे लई मेरे जवानां नूं दे। किन्ने मेरी गल समझ? दाऊद एवें नहीं मंग रहा, कह रहा कि असीं भलाई कीती सी, तू भलाई दी खातर जो कीती गई, जो कुछ भी तेरे मन च आंदा है, जिद्दां असीं कहने कि जो किसी मन की श्रद्धा है वो दे पई कहते हैं कई बार। दाऊद भी इस तरह कह रहा कि तुम जानते हो एक दाऊद किसकी तस्वीर है? ये मसीह की तस्वीर है कि प्रभु का वचन भी तुहानू भलाई चेते करांदा है, कि चेते करांदा कि चेते कर जदों तू मुश्किल च सी, जदों तू विपदा दे विच सी, जदों तू परेशानी दे विच सी, जदों बीमारी दे विच सी, जदों कष्ट दे विच सी, जदों तेरे अपने ने छड्डिया, किन्ने तेरा साथ दिता, कि
प्रभु का आत्मा चेते करांदा है और इंसान भुलदा आ, इंसान प्रभु दी भलाइयां नूं भुलदा आ, इंसान भुल जाता है कि उन्हें मेरे लिए लहू बहाया है, इंसान भुल जाता कि मैं तो तौबा की है, इंसान भुल जाता मैं तो बपतिस्मा ले चुका हाँ, इंसान भुल जाता है मैं तो यीशु मसीह का अपना जीवन दे चुका हाँ। भुल जाता आ, फिर अपने दुनियावी काम करता, फिर गलतियां करता, बार बार उसे गलतियां जाता, क्यों? क्योंकि भुल जाता है। पर पवित्र आत्मा चेते करांदा है। पवित्र आत्मा की करदा? चेते करांदा कि तुसी तौबा क्यों की थी? दुनिया का काम करने के लिए नहीं, तुसी यीशु मसीह की बेटी और बेटे बनने के लिए मसीह लाए और मसीह जाके फिर तुसी दुनिया के ही विच रल जाओ, मिक्स हो जाओ। इसका मतलब तुसी अपनी पहचान को भुल गए। दोनों चेते करा रहा है, सुन पा रहे हो? हुण प्रभु का वचन कह रहा है, दाऊद ने उन्होंने कहा चेते कराया। हुण वो इंसान की कह रहा? सो नबाल ने 10 है, सो नबाल ने दाऊद के पहलवां नूं उत्तर दे के आख्या, भला दाऊद है कौन? दाऊद की कह रहा है? नबाल की कह रहा है? दाऊद कौन है? समझते हो? वो कह रहे कौन है दाऊद? भुल गया है वो और चेते भी नहीं करना चाहता। दाऊद ने कहा अपने जवाना तो पूछी जरा कि किस तरह भलाई की असी ढाडी। और अज कुछ इदा जहान जेडे चेते भी नहीं करना चाहते, प्रभु का धन्यवाद भी नहीं करना चाहते, उन्होंने चेते भी नहीं करना चाहते कि प्रभु तू सानू बचाया है, प्रभु तू साडी इन्नी मदद की। तो मैं समझदा रोमियो की किताब के एक अध्याय पढ़ो तो लिखा जिद्दां उन्होंने धन्यवाद करना चाहिए सी, कीता ही नहीं। प्रभु दी भलाइयां इन्नियां वड्डियां हैं, पर जिद्दां धन्यवाद एक विश्वासी को करना चाहिए है, कीता ही नहीं। और मैनूं याद आ रहा बाइबल असीं एक दिन प्रचार कर रहे थे किसी बरनाले पिंड दे विच, लंगड़े मनुख नूं प्रभु यीशु मसीह के कलाम के द्वारा सोने फाटक उत्ते ओदियां सुक्कियां हड्डियां ते जीवन आया। और बाइबल लिखा कि वो इंसान घर नहीं गया, चंगा हो के नहीं क्या कि मैं अपने परिवार को जाता आया, रिश्तेदारों को दसदा आया कि देखो मैं चंगा हो गया, पहले घरदियां नूं मिला। ये काम तो किया नहीं उन्हें। वो लिखा पतरस और यूहन्ना के नाल चिंबड़ गया, छाला मारन लगा। वो सब तो पहला हैकल च गया, सब तो पहला चर्च च गया, प्रभु को धन्यवाद दिता, प्रभु की महिमा की। हालेलुया। ये नमाज नाल भी भलाई होई, पर चेते नहीं कर रहे। एक चीजें करना चाहता ही नहीं, कहता दाऊद है कौन? तुझ कहोगे यीशु मसीह तू मेरा राजा है, पर जेकर तुसी यीशु मसीह नाल प्यार ही नहीं कर रहे, ओदे काम ही नहीं कर रहे, ओदी आज्ञाकारी नहीं कर रहे, तुसी इहो ही कह रहे हो वचन है की है। जो इन्हू पढ़ नहीं रहे, इन्हू सुनते नहीं, यीशु के प्रार्थना नहीं करते, तुसी कहो यीशु मेरा मुक्तिदाता है। असल तुसी ये कह रहे हो यीशु है कौन है, क्योंकि तुसी तो काम ही नहीं कर रहे, ओदी आज्ञाकारी नहीं कर रहे। दूजे शब्दों के अंदर यह कह रहे हो कौन है यीशु, ये कह रहे कौन है दाऊद, उन्हें कह रहे दाऊद कौन है, अते जस्सी का पुत्र कौन। अजकल बथेरे नौकर अजिहे हैं, ये शब्दावली वाल ध्यान दवो। ये दाऊद की कह रहा है, दाऊद की कह रहे हैं नौकर, पर प्रभु दाऊद नू राजा ठहरा चुका है। प्रभु ने दाऊद नू नौकर नहीं राजा मसा किया है, और राजा राजा होनी मसा हो चुका है।
पर यह कह रहा वो नौकर है, ये कह रहा नौकर है। दाऊद कौन है? जस्सी का पुत्र कौन है? हालेलुया। ये कह रहे दाऊद दे पहलवान उत्तर दे के आख्या भला दाऊद है कौन? जस्सी का पुत्र कौन? अजकल बथेरे नौकर अजिहे हैं जो अपने मालकां छड्ड के नठ जाते हैं। वो इन्ना जानता है कि दाऊद एक नौकर है ते नठिया है। वो कह रहा दाऊद एक नौकर है ते राजे शाऊल दे कोलों नठिया है। हालेलुया। हुण बाइबल लिखा गया भला मैं अपनी रोटी अते पानी और मांस जो मैं अपने कतरन वालियां लई वड्डिया है उन्हां लोकां नूं लिया दियां जिन्हां नूं मैं जानदा भी नहीं जो कित्थों दे हन। ये है बोल बिगाड़, खोटा, मन मतिया। जिहड़ा मन मतिया है ये जान नहीं रहा, कह रहा कि ओपरा आया मैनू जानता नहीं है। ये इन्ना जानता है कि वो नौकर है। इसे गल्लां दे कारण ਇਹਦੇ ਤੇ बबा आई कि समझते हो? हालेलुया। इनू किदी खबर नहीं है, ये अपने जुग नू अपने जुग दे मैसेज नू नहीं जान रहा, ये अपने समय नू नहीं जान रहा, अपने समय के राजे नू नहीं पहचान रहा। हालेलुया, हालेलुया। ये ओदे उत्ते जिहड़ा मसा है ओनू नहीं पहचान रहा, ये पवित्र आत्मा ने चुने हुए नू पहचान नहीं रहा, क्योंकि दी अखां नू धन दौलत ने बोल बिगाड़ खोटा है इन्हें अन्ना कर रखा है। हालेलुया। ये कीती हुई भलाई नू भी नहीं जान रहा। हुण हुंदा की है? हुण दाऊद को वापस ओदे जमान जांदे। दाऊद उठदा है तलवार दे नाल 400 सिपाहियां दे नाल और प्रण करता है नाबाल और जो कुछ भी घर बेचे बचेगा नहीं। ये दाऊद ने धारिया कि ना वो बचेगा ना वो परिवार दे विच जो है वो भी नहीं बचेगा। हालेलुया। हुण बाइबल बयान करती है किसी ने आके 14 आयत मैं पढ़ लगा हूं, बड़े ध्यान नाल सुनना। लिखा पर उन्हां जवानां विचों एक ने नबाल दी धीमी अबीगैल नूं आख्या। हुण मैसेज किदे तक जा रहा है? पति ने रिजेक्ट किया पर हुण मैसेज किदे तक जा रहा है? पत्नी को, अबीगैल को। लिखा वेखो दाऊद ने उजाड़ विच साडे मालक कोल सुख सांद पुछण लई हलकारे कल्ले पर उसने उन्हां नूं झिड़किया। आमीन। पर उन्हां लोकां ने साडे नाल वड्डी भलाई कीती अते सानू कुछ ओख नहीं होया जिन्ना चिर असीं उन्हां विच रले रहे अते रड़ियां विच जां उन्हां चिर साडा कुछ नहीं गवाचिया सगों जिन्ना चिर असीं उन्हां दे नाल इतना अभियान पत्नी जाता है कि साडे नाल दाऊद दी कितनी बड़ी भलाई है, साडे नाल दाऊद दी कितनी बड़ी उन्हें साडे नाल कितना प्यार किया है कि जब तक वो ओदे ओदे उस एरिया दे अंदर सन साडे नाल इतनी भलाई हुई दिने भी ते रात भी। असी समझो किलाबंदी दे अंदर सन।
ਇਹ ਭਲਾਈ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਤੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਭਲਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਭੁੱਲੋ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਅਬੀਗੈਲ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਅਬੀਗੈਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਇੰਨੀ ਭਲਾਈ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 17 ਸੋ ਹੁਣ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਟੱਬਰ ਉੱਤੇ ਬਦੀ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਬਾਲ ਕੌਣ ਆ? ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮਥਿਆ ਆ, ਖੋਟਾ ਆ, ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਬੀਗੈਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾਬਾਲ ਦੇ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਿਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੇ? ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਅਬੀਗੈਲ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ। ਅਬੀਗੈਲ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੜਿਓ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ। ਅਬੀਗੈਲ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਉੱਠੀ। ਅਬੀਗੈਲ ਨੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਉੱਠ ਲੈ। ਅਬੀਗੈਲ ਨੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਰੋਟੀਆਂ और खान पीन की सामग्री ले और जा रही है दाऊद को मिलन। जा रही है तो पहले की बाबा आवे। अबीगैल जा रही है दाऊद के कोल। हालेलुया। हालेलुया। ये किसकी तस्वीर है? ये है तस्वीर प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया दी। कि कलीसिया को पता है जे बाबा आवे उस तो पहला मैनू यीशु नाल मुलाकात करनी पड़ेगी। पहला राह यीशु मसीह है, पहले यीशु को जाना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि कोई दूसरा और है नहीं। आमीन। हालेलुया। यीशु नाम की महिमा ते वडियाई हो। हुण अबीगैल उठदी है। हुण बाइबल लिखिया उन्हें दाऊद नूं कहा कि जो तू राजा बने। आओ इतना पढ़ लेते हैं ताकि तुहानू सारा इस गल की समझ लगे। और बाइबल च पढ़ रहे हैं भी आए अजिहा होया जिस वेले वो खोते उत्ते चढ़ के पहाड़ के राह वालों लै गई। उस वेले दाऊद भी अपने लोगों सने ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਹਿਦਾ आया ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਈ। दाऊद ने आख्या सी जो कुछ माल ਇਹਦਾ उजाड़ विच है ਇਹਦਾ है सी सो मैं व्यर्थ ही ਉਹਦੀ ਅਜਿਹੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਕੀਤੀ करदा रहा जो ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ माल विचों रतां भी ना गवाचिया ਅਤੇ उसने भलाई दे थां मेरे नाल बुराई कीती। सो जे कदी मैं सवेरे प्रभात तीकर ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ मुद्रे देवा तां भी परमेश्वर दाऊद दे वैरियां नाल भी अजिहा ही करे सगों उस नाल भी वधीक। जां अबीगैल ने दाऊद नूं डिठा तां छेती कीती अते खोते उत्तों हेठां लै के दाऊद दे अगे मूंह परने डिग पई अते धरती ते मत्था टेकिया अते ओहदे पैरां उत्ते डिग के बोलन लगी मेरे उत्ते हे मेरे महाराज ये दोष मेरे उत्ते रख अते अपनी टहलन नूं तुहाडे कंन विच एक गल आखण दी प्रवानगी दवो। हालेलुया। अबीगैल कह रही है महाराज कि समझते हो? ये महाराज कह रही है, ये उन्हें पहचान रही है। हालेलुया। और 25 लिखा मैं तुहाडे तरले करदी हां जो मैं मेरा महाराज इस बुरे मनुख वल अर्थात उस नबाल वल ध्यान ना करे क्यों जो जिहा उहदा नाम है तिहा ही वो है। उहदा नाम नबाल है
ਅਤੇ ਮੂਰਖਤਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। हालेलुया। वो कह रहे क्यों मूर्ख है? क्यों मूर्ख है? क्योंकि वो पहचान नहीं रहा, वो दाऊद को पहचान नहीं रहा, वो अपने समय को पहचान नहीं रहा। हालेलुया, हालेलुया। पर अबीगैल उन्होंने लहू बहान तो रोक दी है। उन कह रही है कि वो तो मूर्ख है, पर वो खान पीन का सब चीज़ा दाऊद नहीं लैके आई है। इसलिए वो कह रही कि जो तू राजा बने, जो तू राज करे, जो संघासन से बैठे, तेरा मन तेन दोषी ना ठहरा, तेरा मन ना तेन दोषी ठहरावे कि तू एवें लहू बहाया सा। तू दे बदले माफ कर, उन्होंने नबाल माफ कर। हालेलुया। और वो की कर रही है? मिन्नत कर रही है। हुण बाइबल बयान कर रही है कि दाऊद नूं उस अबीगैल ने कहा कि तेरे पीछे मारन वाले, तेनू मारन वाले तेरे पीछे है। पर अबीगैल कह रही है 29 आयत, तां भी तुहाडे मगर लगन ते तुहाडी जिंद नूं लभण वास्ते एक जना उठिया है, पर मेरे महाराज दी जिंद यहोवा तुहाडे परमेश्वर दे कोल जीवन दी गठड़ी विच बनी रहेगी। हालेलुया। पर तुहाडे वैरियां दे प्राणां नूं वो अजिहा चलावेगा जिहा किसे गोपीए विचों, ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਆਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਭਲਾਈਆਂ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਕਰ ਛੱਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਠਹਿਰਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਵਿਅਰਥ ਲਹੂ ਵਹਾਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। इन्हें रोकिया, इन्हें दाऊद नूं रोक दिता लहू बहान तो, इन्हें उन्हें रोकिया। पर हुण प्रभु दा वो परमेश्वर दा क्रोध नाबाल उत्ते सी, क्योंकि उन्हें अपने मुंह दे विचों ये गल्लां बोलियां। हुण प्रभु दा क्रोध किहदे उत्ते सी? नाबाल उत्ते। और किस तरह का सी? 36 आयत, तद अबीगैल नाबाल कोल आई अते वेखो वो अपने घर विच जग करदा सी, जिहा कोई पातशाह जग करे। वो की कर रहा? खुशी मना रहा, खुश हो रहा, जश्न मना रहा। अते नाबाल दा जी ओदे विच बड़ा आनंद सी, बहुत जो पीती सी, बहुती जो पीती सी, इसलिए वो आनंद सी। सो उसने प्रभात दी को ओनू थोड़ा बहुत कुछ ना आख्या अते अजिहा होया जो प्रभात नूं जिस वेले नबाल दा नशा उतर गया तां ओहदी तीमी ने ओहनू सारी गल दसी, तां ओहदा मन ओहदे विच मर गया अते ओह पत्थर वर्गा हो गया। तां अजिहा होया जो 10 दिनां पिछों यहोवा ने नबाल नूं अजिहा मारिया जो वो मर गया। क्यों? किन्ने ने इस गल सुनिया है? ये की होया? क्योंकि इन्हें अपने समय को पहचानिया ने, इन्हें कुछ नहीं जानिया दाऊद नूं कि प्रभु सारा कुछ देखता है। जो शब्द बोल रहा सी कि प्रभु ने देखा, सारा कुछ सुनिया। दाऊद नूं लहू बहान तो अबीगैल ने रोकिया, पर प्रभु का क्रोध नाबाल उत्ते सी और नाबाल पत्थर वर्गा हो गया। समझो गोमा च चला गया, पत्थर बन गया और दसदे नहीं रहा। उस
उस तो बाद वो मर जाता है। हुण इस जगह ते जेकर तुसी समझे हो नाबाल अबीगैल दा पति जदों तक ओदा पति जिंदा सी ओदे बंधन दे विच सी, चाहे जिस तरह का भी है, पर हुण मर गया। ओदी कैद विचों जद बंधन विचों जो शादी का बंधन है उन्हें आजाद है। किने मेरी गल समझे है कि तुसी समझ हो इसे तरह ही आत्मिक रूप है, इसे तरह आत्मिक रूप है। तुसी को कहते हो नहीं मेरी आदत है, नहीं मेरा इदां दा स्वभाव है, ये जिहड़ा तुहाडा स्वभाव है ये स्वभाव कित्थों आंदा है? पाप द्वारा। तुसी उस मन के अनुसार करना चाहते हो जिहड़ा मन तुहानू दुनिया दे काम करांदा है, जिहड़ा रीता रिवाज और हर तरह के दुनियावी काम दे विच है। पर प्रभु यीशु मसीह उस दुनिया के बंधन तो, रीता रिवाजा के बंधन तो, हर तरह के बुरे काम तो, ओदे बंधना तो, नशे की गुलामी के बंधन तो, हर तरह के रीति रिवाजा के बंधन तो यीशु मसीह आजादी दिंदा है। हालेलुया। जो बुरे स्वभाव जो है जो जन्म के द्वारा मिलता है वो बंधन को यीशु मसीह ही तोड़ता है। उस गुलामी विचों यीशु मसीह ही बाहर करता है। हुण एदा बंधन टुटता है, तो पर जो बंधन टुटता है फिर एदी शादी दाऊद नाल हुंदी है। दाऊद किहदा प्रगटावा है? प्रभु यीशु मसीह दा। हालेलुया। जिदों तुहाडा शैतान दा बंधन टुटदा है, जदों दुनिया दा स्वभाव खत्म हुंदा है, जदों रीति रिवाजां दे बंधन टुटदे हैं, जदों तुहाडे जीवन चों संसार खत्म हुंदा है, जदों संसार दा प्रभाव खत्म हुंदा है, जदों दुनिया दा प्रभाव टुटदा है, फिर मसीह दा प्रभाव तुहाडे उत्ते आंदा है। हालेलुया। जद तक कोई दुनिया दा प्रभाव जिहदे ते है, संसार दा प्रभाव जिहदे ते है, फिल्म स्टारां दा प्रभाव जिहदे ते है, और दुनिया दे फैशन दा प्रभाव जिहदे ते है, ओहदे ते मसीह दा प्रभाव नहीं आंदा। मसीह ओहदे ते चमक नहीं सकदा। जरूरी है पहले वाला खत्म होवे, फिर ही नवां जन्म मिल सकदा है, फिर ही नवीं जिंदगी मिल सकदी है। पुराने जीवन मुल मरे फिर ही नवां जीवन मिलता है। इसलिए यीशु ने कहा तुहानू दोबारा जन्म लेना जरूरी है। हालेलुया। उन्होंने नवां जन्म मिलता है जिहड़ा पुराने सुभाव वालों मरदा है, पुराने जीवन वालों मर जाता है, फिर ही नवां सुभाव मिलता है। हालेलुया। यीशु नाम की महिमा ते वडियाई हो। ये मसीह की तस्वीर है कि इस तरह तुहाडे ते मेरे नाल सी कि तुसी भी नशियां जां बुरियां आदतां दे गुलाम सी, बुरी इच्छा दे गुलाम सी, बुरी आदतां दे गुलाम सी, बुरे वेखण दे गुलाम सी, संस्थावां दे गुलाम सी। हालेलुया। ये गुलाम सी, पर कि प्रभु यीशु मसीह ने उस बंधन को तोड़िया है। क्या बाकी प्रभु यीशु मसीह ने तन्नू आजाद किया है? हालेलुया। छड्डिया नहीं, आजाद करके आजाद नहीं छड्ड दिता कि उनको मर्जी करो, नहीं। उस प्रभु ने अपने आप को तुहाडे उत्ते प्रगट किया, उस संसार चों बाहर कढिया और तुहानू अपना बेटा बनाया, अपनी बेटी बनाया। हालेलुया। यीशु नाम की महिमा ते वडियाई हो। पर जेड़ा प्रभु नू जान के चल भी रहा है, दुनिया के काम ही ही है, वो की कर रहा है? उजनाकारी। क्योंकि उन्हें प्रभु नू भी जानने आया तो दुनिया पिछे भी है। ये की होगी?
वो जनाहकारी। ये ब्रदर ब्रानम ने किया है, मैसेज के अंदर है। और वो होगी जनाहकारी। पर दाऊद ने की किया? दाऊद कुछ भी नहीं कर दिया, पर एक ने किया उस प्रभु जो नबाल को खत्म करे। ताड़े जीवन के विचों किन्नू खत्म करे? तुसी ते मैं नहीं काम कर रहे, ये प्रभु है जो काम करता है। किन्नू खत्म करे? दुनिया वाले स्वभाव नू, रीता रिवाजा वाले कामां नू जिंदगियां चो खत्म करे। हालेलुया। ये हो नहीं सकता कि तुसी दो मालकां दी सेवा करो। ये हो नहीं सकता तुसी दुनिया नू भी खुश करो ते फिर प्रभु नू भी खुश करो। ये जनाहकारी है। और पुराने नियम के अंदर सी जिहड़ा जनाहकार है उन्होंने की किया जाए? पथराव किया जाए। तो जानते हो यीशु मसीह को इस तरह के मसला आया। यूहन्ना दी इंजील 8 अध्याय में पढ़ो। यूहन्ना दी इंजील 8 अध्याय, आओ इन्हें पढ़ते हैं जल्दी नाल। यूहन्ना दी इंजील 8 अध्याय। हुण बाइबल लिखिया 8 ਦੇ 3 ਤਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੇ ਫਰਿੰਸੀ ਇੱਕ ਤੀਮੀ ਨੂੰ ਲਿਆਏ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਬ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਤੀਮੀ ਠੀਕ ਜਨਾਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਤੁਰੇਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਸੁੱਟੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ कि उन्हें की किया जाए? की सुटे जाए उहदे ते? इहदा मतलब कितनी बड़ी ये गुनाह है। धन्यवाद है प्रभु यीशु मसीह का कि उन्हें सानू अपना वचन दिता। जे कोई शरीरक भी होवे और आत्मक भी होवे, ये हो नहीं सकता दो मालकां की सेवा करे। साडा एक ही मालक है, वो यीशु। इसलिए बाइबल लिखा, बाइबल बयान करती है, मैं तेरे कमां नूं चंगी तरह जानदा है, ना तो तू गर्म है ना ठंडा है। इसील गर्म है ये जनाहकारी, क्यों ना ठंडा भी है गर्म भी है, दोवें को जी। ये दो चीज़ों को खुश करने वाला जनाहकार है। और जनाहकारी का फल की है? पत्थर मारे। ये पुराने नियम के विच सी। पर जेकर तुसीं बाइबल पढ़ो, सारा जगत इहदे विच फसिया है। पर प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा अपनी कलीसिया नूं अपने लहू नाल धो रहा है। प्रभु है जिन्हें तुहाडे बंधनां नूं तोड़िया है। वो प्रभु यीशु मसीह है जिन्हें तुहानूं इस तरह गंदे जीवन चों बाहर कढिया और अपने लहू नाल धोया। कौन अजिहे गुनाहां नूं माफ कर सकदा? इको ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह। पर प्रभु कहता एक दे होके रहो। जे मेरे वाल आए हो तो फिर उसी तरफ रहो, उसी तरफ रहो। दुनिया की कर रही है, संसार की कर रही है, उधर नहीं, पर इको तरफ रहो। हालेलुया। पर की तुम जानते हो यीशु मसीह के लोग स्वर पर उठाए जाएंगे। आमीन। जो प्रभु की कलीसिया स्वर पर उठाई जाएगी, उस तो बाद की होगा? कष्टकाल है। आओ आयत में पढ़ते हैं प्रकाश की पोथी 16 अध्याय। प्रकाश की पोथी 16 अध्याय में से बाइबल पढ़ते हैं। फिर कष्टकाल शुरू होगा जो प्रभु के लोग स्वर तो उठाए जाएंगे। हुण बाइबल लिखिया 16 की 17 आयत मैं पढ़दा जल्दी ना। लिखिया, सतवें ने अपना कटोरा पौण उत्ते उलट दिता तां संघासन दे वल्लों हैकल विचों एक वड्डी आवाज़ आख दी निकली भई हो चुकिया अते बिजली दीयां लिशकां
ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬੱਦਲ ਦੀਆਂ ਗਰਜਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਵੱਡਾ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ। ਅਜਿਹਾ ਪਈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਏ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਾ ਭੁਚਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੱਡਾ ਭੁਚਾਲ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਵਰਗ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਸਵਰਗ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ? ਵੱਡਾ ਭਾਰਾ ਭੁਚਾਲ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀ ਨਗਰੀ ਦਿਨ ਟੁੱਟੇ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਢਹਿ ਪਏ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਨਗਰੀ ਬਾਬੁਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਰਗਾਹੇ ਚੇਤੇ ਆਈ ਭਈ ਆਪਣੇ ਅੱਤ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਮੈਂ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਟਾਪੂ ਨੱਸ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣੀ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗੜੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਕੀ ਡਿੱਗ ਰਹੇ? ਵੱਡੇ ਮਨ ਦੇ ਗੜੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਬਵਾ ਦੇ ਮਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਕੁਫਰ ਬਕਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਵਾ ਡਾਢੀ ਕਰੜੀ ਹੈ। ਕੀ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ? ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰਾਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਉਹ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਆਮੀਨ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਵਰਗ 'ਚ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬਵਾ? ਕਿੰਨਾ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤੇ ਸਵਰਗ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਸਵਰਗ 'ਚ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਾਲਿਕ ਕਣਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਮਾਰੀ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆ ਸਵਰਗ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਵਰਗ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਥੱਲੇ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਮਾਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੱਥਰ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਕੌਣ? ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਕਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਆ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਭੁਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਵਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਕੌਣ ਟਿਕੇਗਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ? ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਡੋਲੀਏ ਨਾ, ਡਗਮਗਾਈਏ ਨਾ, ਬਸ ਇਧਰ ਤੁਰੀਏ ਚੱਲ ਪਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਹੀ ਆ। ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਵੋ। ਬਸ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਯਿਸੂ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਸ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕ ਕੁਮਾਰੀ ਵਾਂਗੂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ। ਆਮੀਨ। 10 ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਲਿਖਿਆ, ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੁਮਾਰੀਆਂ। ਆਮੀਨ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ 5 ਚਤਰ ਆ, ਬੁੱਧਵਾਨ ਆ, 5 ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਉਦਾਹਰਨ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਆ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਮੈਸੇਜ ਨਾਲ, ਵਚਨ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਭੈਣ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਇਆ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਆਪਣੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੀਣਗੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਲਈ ਹੀ ਜੀਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਦੁਲਹਨ ਜੋ ਜਨਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਨਾਕਾਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਜ ਪਹਿਨਾਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਸੰਗਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਵੇਗਾ।
आओ सब अखां बंद कर दे, आओ सब अखां बंद करिए, सिरां नूं प्रभु यीशु की हजूरी में झुकाते हैं। क्या जो तुम कहना चाहोगे प्रभु कि प्रभु मेरा जीवन गलत रहा, मैं दुनिया में भी खुश किया, पर अज तेरे बचन जो सुनिया ही तो जनाक आ रही है। प्रभु अज इन्होंने अजिहा मन दे कि सच्ची तौबा करके जान, तेरे घर में सच्ची तौबा कर प्रभु, ये सच्चा विश्वास कर अज प्रभु अपनी गलतियों को छड्ड के जान, अपनी गलतियों को मान के जान। प्रभु तू ही और जीवित परमेश्वर है, तू ही और सच्चा प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह तेरी हजूरी च असीं प्रभु सिर नूं झुकांदे हां, और मैं प्रार्थना करता है प्रभु तू उस जगह से प्रभु काम किया है। मैं दुआ करता प्रभु यीशु मसीह तू गलतियों को प्रगट किया है प्रभु, यही पवित्र आत्मा है जो पाप और धर्म बारे दसदा है। प्रभु तू अपनी दुल्हन अपनी कलीसिया नाल प्यार करता है प्रभु, जिन्नियां तू प्यार करता उन्नियां नूं झिड़कदा है। ओ पिता तू इन्हां नूं पवित्र देखना चाहता है, तू अपनी बेटियां नूं पवित्र देखना चाहता है, तू अपने बेटियां नूं पवित्र देखना चाहता है कि लहू नाल धुले होए हो, उन्हां दे अंदर दुनिया का काम ना हो, इन्हां दे अंदर तेरा वचन हो गई। प्रभु अज इस जगह से जे कोई इस तरह का भाई है, इस तरह की बेटी, इस तरह का बेटा है प्रभु जिहड़ा दुनिया को खुश कर रहा है प्रभु, वो ये जान ही नहीं रहा जो कितना बड़ा गलत कर रहा है प्रभु। अजिही तेरी कलीसिया नहीं हो सकती, जी तेरी कलीसिया है पिता वो तो तेनों खुश करेगी, क्योंकि तू सिर है, तू स्वामी है, तू राजा है। तेरी कलीसिया ते तेरा ही राज है प्रभु, तू चाहता है कि जीवना च तेरा राज आवे प्रभु। अज ही ये बेटियां तेनों पुकार रही हैं और मैं दुआ करता तेरा राज अज इन्हां दे जीवना च आ जाए प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा इन्हां नूं साफ करे प्रभु। अज ही अपनी गलतियों मनन, अज ही सच्ची तौबा करन, अज ही हर एक गलती की अपने जीवन च पश्चाताप करन, अज ही अपने मन को साफ कर लैन प्रभु। तू मौजूद है जीवन देने के लिए, तू मौजूद है पाप के साफ करने के लिए, तू मौजूद है पवित्र करने के लिए प्रभु। जिन्होंने पवित्र कर दे प्रभु, प्रभु तेरे नाम का जे पवित्र बनन प्रभु, तेरे नाम से सच्ची तौबा करन, तेरे नाम से सच्चा पश्चाताप करन प्रभु। एक दुनिया का बेपरतीकी तो पूरी तरह अलग हो जान प्रभु। तेरा पवित्र आत्मा इन्होंने छूले प्रभु, तेरा समर्थी हाथ इन्होंने छूले प्रभु, तेरा जीवन का छू जाए प्रभु, तेरा मां का आत्मा छू जाए प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा छू जाए प्रभु। इन्होंने जीवन कम कर प्रभु, इनका जीवन जब बंधन तोड़ प्रभु, हर एक विरोधी का प्रभाव इस जिंदगी से खत्म हो गए, हर एक विरोधी का बंधन यीशु नाम से टूटे, हर एक विरोधी का आत्मा यीशु नाम से दूर जाए प्रभु। आज शैतान का प्रभाव खत्म हो प्रभु, अपनी बेटियों को भक्ति वाला जीवन दे प्रभु, अपनी कलीसिया को भक्ति वाला जीवन दे प्रभु। ये बेटियां पवित्र बनन प्रभु, ये बेटे पवित्र बनन प्रभु। इन्हें जो हर एक बुरा मन दूर जाए, गंदे विचार दूर जान, गंदियां विलासना दूर जान प्रभु। इन्हें जीवन च बंधन टूटन, विरोधी की आत्मा दूर जाए, हर एक शैतानी ताकत दूर जाए, हर एक विरोधी की आत्मा में चले जान मेरे प्रभु यीशु मसीह। मैं दुआ करता पिता तेरे समर्थी नाम दे विच प्रभु, जिन्होंने सच्चा पश्चाताप किया है प्रभु,
बिना दे विच काम कर पिता वो मेरे प्रभु इन्हां दे जीवनां दे विचों बंधन तोड़ प्रभु जो तेरे घर में आए हैं पिता प्रभु यीशु मसीह प्रभु जिस इच्छा नाल आए हैं तो अज इन्हां दी इच्छा पूरा कर वो प्रभु तेरे नाम दे विच हर एक विरोधी का प्रभाव दूर जाए हर एक बीमारी का बंधन टूटन वो मेरे प्रभु ऐसे मेरे जीवन चो रोग बीमारियां दूर जाए ऐसे परेशानी दूर जाए प्रभु ऐसे मेरे दर्द आत्मा दूर जाए वो मेरे प्रभु इन्हें जिंदगी में छू मेरे प्रभु जो तेरे घर से बीमार आया है प्रभु आज बीमार ना रहे प्रभु नवा जीवन लेके जाए प्रभु नवा मकसद लेके जाए प्रभु यीशु मसीह सच्चे समर्पण थे आवे प्रभु इन्हें छू इस वेले चंगा कर बनू जो बीमार आया है पिता तेरे नाम तुम चंगाई मिले प्रभु तेरे समर्थी नाम तुम चंगाई मिले पिता तेरे जीवित नाम तुम चंगाई मिले मेरा जीवन बना देने आ मेरे दिल के दहलीजों में आ मेरा जीवन बना देने आ मेरे दिल के दहलीजों में आ मेरे जीवन में बसिया के तू यीशु छू यीशु छू यीशु छू यीशु छू
पाक कर तू ना करी जो मेरी खुदी को मान दे तू पाक की सब बरकत मेरी जिंदगी में उतार दे तू पाक की सब बरकत मेरी जिंदगी में उतार दे मेरी जिंदगी में उतार दे मेरी जिंदगी में उतार दे। हालेलुया। आओ सब प्रार्थना करनी है। जिदा मैं दस्या सी शायद विच ब्रदर शिंदा मसीह है जिन्हें प्रार्थना की मांग की कि सारी संगत प्रार्थना करियो। छोटी बेटी सोफिया है जिसके वास्ते प्रार्थना की मांग आई है कि वो बहुत बीमार है, ਉਹਦੇ पेट की प्रॉब्लम है, रसोली है, ਉਹਦੇ ਲਈ दुआ करनी है। जिदा मैं क्या सीगा कि एक सिस्टर निमो है जिन्हों का दिमाग ठीक नहीं खराब है, प्रार्थना की मांग आई। आओ सब मिलकर दुआ करिए कि ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ भी जो कोई चाहता कि मैनू प्रार्थना चेते किया जाए अपनी जगह पर अपना हाथ खड़ा कर सकता। आओ सब अखा बंद करिए और प्रार्थना करते हैं कि ये ब्रदर शिंदा है जिन्हें डॉक्टर ने जवाब दिता है, पर साडा प्रभु शक्तिशाली है, वो जीवन देने वाला है। प्रभु मैं दुआ करता है कि जिन्हें बेटिया ने अपने हाथों को खड़ा किया है, बेटिया ने हाथों को खड़ा किया है, प्रभु तू इन्होंने जानता है, तू इन्हों की इच्छा भी जानता है, इन्हों की प्रॉब्लम तू जानता है। मेरे प्रभु सब कलीसिया से मिल के उस ब्रदर शिंदे लिए प्रभु मैं दुआ करता है, मेरे प्रभु तेरा शक्तिशाली हाथ छू दे, तेरा जीवित हाथ को छू दे प्रभु, तेरे नाम सच्ची तौबा करे, अपनी गलतियां मने, सच्चा पश्चाताप करे प्रभु, तुम जीवन दे। मैं दुआ करता प्रभु उन जीवन दे ताजो तौबा करे, ताजो तेरे नाम से मुक्ति वाले नाम से बपतिस्मा ले प्रभु। सिस्टर निमो को छूना प्रभु, जो ना दिमाग खराब हो चुका है प्रभु जी, वो घर तो दूर है प्रभु, पर तुम वापस ले गया प्रभु, यीशु का नाम से ठीक हो जाए प्रभु। सिस्टर छोटी बेटी सोफिया प्रभु तू चंगा कर, तो हॉस्पिटल में बैठी है प्रभु, वो बेटी बीमार है पर तू चंगा कर सकता है, तेरे से शक्ति है प्रभु। सानू तेरा हाथ उत्ते विश्वास है, सानू तेरे बच्चे उत्ते भरोसा है, तेरे बच्चे के लिए एक दूसरे की दुआ करो प्रभु। मैं छोटी बेटी की दुआ करता पिता तू विशु प्रभु, बेटी विशु, छोटी बेटी विशु प्रभु, प्रभु इन्हें भाइयों विशु जिन्हें हाथों को खड़ा किया, तो मेरी बीमारी जानता प्रभु ने स्किन की प्रॉब्लम दूर करे, इनके पेट की प्रॉब्लम दूर करे, इनके जीवन से बंधन टूटे, शैतान का बर्बाद चला गए, बीमारियां के हाथ में चले जाओ, हर एक दुष्ट से बंधन तोड़कर हर एक शैतान का प्रभाव चले गए। वो प्रभु तेरे नाम को महिमा पे बढ़ाई करे। मेरे महान स्वर्गीय पिता तेरी हजूरी में जाकर प्रभु मैं प्रार्थना करता है प्रभु यीशु मसीह ब्रदर डिंपल होना दे ले प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि जो तू उन्होंने बेटे की आशीष दी है और प्रभु जो अपने बेटे को मेरे भवन च लैके आए हैं और सारी कलीसिया लिए उन्होंने खाने का प्रबंध किया है प्रभु। मैं प्रार्थना करता ब्रदर डिंपल उन्होंने उनके पत्नी से उनके बच्चों से तेरी बड़ी रहमत हो गई प्रभु। मैं दुआ करता हाँ प्रभु, जो कुछ भी तेरे नाम के कारण इन्होंने किया है प्रभु, जो सब संगत लिए खाने का प्रबंध किया प्रभु, उस खाने से मैं तेरी बरकत मांगता है प्रभु। उस खाने को बरकत हो जो 5 रोटियां 2 मच्छियां उत्ते तो देती थी प्रभु। मैं प्रार्थना करता पिता परमेश्वर
जिन्ना भाइयों ने तेरी महिमा च गाया है, साज बजाए है प्रभु, उन्होंने बहुत सारी बरकत। मैं दुआ करता प्रभु ये डीकन भाइयों तू होर भी आशीष दे, तेरा मसा इन्हां ते होवे तां जो बुद्धि दे द्वारा तेरी सेवा कर सके। मैं प्रार्थना करता प्रभु उन्हें भैनों के लिए जो सब संगत ही खाना जिन्होंने बनाया, मेहनत की प्रभु, उन्होंने बरकत मिले, उन्होंने फैमिलियों को बरकत मिले प्रभु। मैं दुआ करता जेडे तेरे भवन च आए और प्रभु यीशु मसीह दूर तो नेड़े तो इकट्ठे हुए प्रभु, अपनी जिंदगी के प्रभु इन्होंने समय को कटिया जो तेरे वचन सुनन, तेरे को बरकत लैन, तेरे कलाम सुनन। और प्रभु मैं जानता कि जिन्होंने ने तेरे वचन सुनिया, तेरे वचन इनके जीवन च जरूर काम करे प्रभु। मैं प्रार्थना करता प्रभु यीशु इस मंडली में हर एक प्रभु की बेटी, प्रभु के बेटे दी प्रभु तू इन्हें चेचे रखना, ये मसा च बने रहन और प्रभु तेरे आत्मा के बने रहन प्रभु, तेरी कृपा इन्हों के संग हो। मैं दुआ करता प्रभु जिस तरह इन्हें सारी कलीसिया ने जिस जगह से आउन में इन्हों की सहायता की, मदद की, इन्होंने रखवाली की प्रभु, मेरी प्रार्थना जो वापस अपने घर जाते हैं प्रभु, तेरी कृपा इन्होंने सारे के संग जाए, तेरा पवित्र आत्मा इन्हों की रक्षा करे और तेरे वचन च बने रहे, प्रार्थना च बने रहे प्रभु। आत्मिक जो बेविचार है वो तो दूर है प्रभु, तेरे नाल तेरे वचन नाल जुड़े रहे प्रभु। तेरा कलाम दसदा कि जे तुहाडे विच संसार का प्यार है, संसार दी वस्तुओं का प्यार है, तो मेरा प्यार तुहाडे विच है नहीं प्रभु। असीं संसार नूं ते तैनूं खुश नहीं कर सकते प्रभु, ये आत्मिक व्यभिचार है और प्रभु ये चीज़ तो उन्होंने बाहर कट और प्रभु ये तेरे प्रचार का प्रभाव इन्हें जिंदगी च नजर आवे, अपनी जिंदगी च पहला स्थान तैनूं दे प्रभु। और मैं दुआ करना प्रभु जिन्याली प्रार्थना की गई है प्रभु, मैं जानता तू उन्होंने जिंदगी चंगाई का काम शुरू कर दिता है प्रभु, तेरे हाथ ने उन्होंने छुया है, तेरे पवित्र आत्मा ने छुया है प्रभु, इन्होंने अपनी गवाही इस्तेमाल कर। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम च मांगते हैं।